हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल हिंदी का मॉक। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य, संधि और उपसर्ग एवं प्रत्यय। और कंटिन्यू करते हैं आज के इस मॉक सेशन को। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, चांसेस है एग्जाम में आने के। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मुहावरे। तो पहला क्वेश्चन है, हाथ का मैल होना, इसका क्या अर्थ होता है? हाथ का मैल होना, ऑप्शन दे रखे हैं, तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु या फिर भारी वस्तु। तो जल्दी से बताइए, हाथ का मैल होना इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तुच्छ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डींग हाँकना, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, शेखी बघारना, बुराई करना, निंदा करना या फिर हंसी उड़ाना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, डींग हाँकना इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शेखी बघारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें चुराना, इसका क्या अर्थ होता है? आंखें चुराना, ऑप्शन दे रखे हैं, कतराना, धोखा देना, ठगना या फिर चाल चलना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आंखें चुराना इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, कतराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथा ठनकना, इसका क्या अर्थ होता है? माथा ठनकना, इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, उदास होना, नुकसान होना, सिरदर्द होना या फिर शक हो जाना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, माथा ठनकना इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा या फिर बहुत परिश्रम करना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आसमान से बातें करना इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत ऊंचा होना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लोकोक्ति। तो पहली लोकोक्ति है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इसका क्या अर्थ होता है? तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना या फिर बुरी आदत का शिकार होना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, क्या होता है इसका अर्थ? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गुल चेला चीनी, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना या फिर गुरु के कथनानुसार कार्य करना। गुरु गुल चेला चीनी, इसका क्या अर्थ होता है? जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, चोर आडंबर करता है या फिर चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, क्या होता है चोर की दाढ़ी में तिनके का अर्थ? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का अंधा नाम का नयन सुख, इसका क्या अर्थ होता है? आंख का अंधा नाम का नयन सुख। ऑप्शन दे रखे हैं, एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होना, केवल नाम अच्छा होने से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता या फिर गुण के विपरीत नाम या फिर आंख ना होने पर भी सुखी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आंख का अंधा नाम का नयन सुख, इसका क्या अर्थ होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुण के विपरीत नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, बिना मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना या फिर बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना या फिर दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा इसका, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला वाक्य है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण, इसको क्या कहते हैं? संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या फिर अनुभाषण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभिभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला उसको क्या कहते हैं?
ऑप्शन दे रखे हैं प्रेक्षक, समीक्षक, उपेक्षक या फिर परीक्षक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा समीक्षक। क्या बोलते हैं उसको? समीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं परवर्ती, बपौती, थाती या फिर वर्तिका। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। किसी के पास रखी दूसरों की वस्तु उसको क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा थाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जन्म ना हो इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसका जन्म ना हो, ऑप्शन दे रखे हैं अजन्मा, अजर, अनादि, स्वयंभू। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। जिसका जन्म ना हो उसको क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो उसको बोलते हैं अजन्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके बराबर का कोई ना हो। जिसके बराबर का कोई ना हो, ऑप्शन दे रखे हैं विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। जिसके बराबर का कोई ना हो उसको क्या कहते हैं? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अनुपम। क्या बोलते हैं इसको? अनुपम। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विलोम शब्द। तो पहला विलोम शब्द है कृतज्ञ का विलोम शब्द। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं कठिन, कृपण, कृतघ्न, करुण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विपत्ति का विलोम शब्द है। तो विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं समृद्धि, हर्ष, आपत्ति, संपत्ति। तो जल्दी से चूज कर लीजिए क्या होता है विपत्ति का विलोम शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग का विलोम शब्द है। तो अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं अराग, वैराग्य, विराग या फिर वितराग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। अनुराग का होता है विराग, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण का विलोम शब्द है। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे पश्चिम, पूर्व, वाम या फिर दायां। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है? आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वाम या फिर उत्तर। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है? वाम या फिर उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा का विलोम शब्द है। आशा का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं दुराशा, निराशा, हताशा या फिर नाउम्मीद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा निराशा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यायवाची शब्द। निधन का पर्यायवाची शब्द है। तो निधन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं दीवावसान, देहावसान, देहांतर या फिर आमरण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए निधन का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा देहावसान। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर आपने चूज करना है कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं अंशु, प्रकाश, रश्मि, मयूख। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति। तो नियति का समानार्थी शब्द या फिर नियति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं चरित्र, स्वभाव, कर्म या फिर भाग्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए नियति का पर्यायवाची शब्द। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो नियति का होता है भाग्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन दे रखे हैं बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का या फिर चपला का। तो अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कुबेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं जलद, नीरद, वारिधि, मेघ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वारिधि लिखा है, वारिध नहीं लिखा है, वारिधि लिखा है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वारिधि। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्य। पहला वाक्य है जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये है मिश्र वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य में उचित चिन्ह लगाइए। उसने MA BEd पास किया है।
उसने MA पास किया है। ऑप्शन नंबर A B C जल्दी से चूज़ कर लीजिए, कौन सा चिन्ह लगेगा। उसने MA पास किया है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो बीच में क्या लगेगा, सेमीकोलन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, MA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम घर आया उसने माँ को देखा। इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, यानी राम घर आया और उसने क्या किया, अपनी माँ को देखा। इसका संयुक्त वाक्य बताना आपने कैसा बनेगा। ऑप्शन दे रखें, राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा वाक्य सही हो जाएगा। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा की गाय दूध देती है। रमा की गाय दूध ही देगी भैया ना, दही तो देगी नहीं। तो जल्दी से बताना आपको, रमा की गाय दूध देती है। तो ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ये है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। ये कौन सा वाक्य है, ऑप्शन दे रखे हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा वाक्य है ये। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ये है मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं संधि विच्छेद। तो पहला है, संगम का संधि विच्छेद है। तो संगम का संधि विच्छेद क्या होता है, सम जमा गम। सम जमा गम मतलब मोह हलंत, संग जमा गम या फिर सन जमा गम। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए क्या होता है संगम का सही संधि विच्छेद। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सम जमा गम। मोह क्या होगा, हलंत, सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वागतम में कौन सी संधि प्रयुक्त है, यण है, गुण है, दीर्घ है, या फिर वृद्धि संधि है। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए स्वागतम में कौन सी संधि है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो इसमें है यण संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो भानुदय में कौन सी संधि है, ऑप्शन दे रखे हैं, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, या फिर वृद्धि संधि। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो भानुदय में होती है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और भानुदय का संधि विच्छेद होता है भानु जमा उदय। क्या होता है, भानु जमा उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो सूर्योदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, ऑप्शन दे रखे हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, या फिर दीर्घ संधि। और सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य जमा उदय। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूर्योदय में कौन सी संधि है, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, ऑप्शन दे रखे हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। हरिश्चंद्र में है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। और हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, हरि विसर्ग लगती है साथ में और प्लस चंद्र, हरि जमा चंद्र, हरिश्चंद्र। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो पहला है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन दे रखें, बे, इन, बेई, बेइन। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी उपसर्ग यानी प्रीफिक्स लेस, जिसमें प्रीफिक्स नहीं है। ऑप्शन दे रखें, सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा शब्द है उपसर्ग रहित। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुरेश। तो इसमें कोई भी उपसर्ग यानी प्रीफिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है बहाव शब्द में, ऑप्शन दे रखे हैं, बह, हाव, आव, या फिर आवा। जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आव। कौन सा प्रत्यय लगा है बहाव शब्द में, आव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग यानी प्रीफिक्स है, ऑप्शन दे रखे, विज्ञ, ज्ञान, वी, अन। जल्दी से चूज़ कर लीजिए कौन सा उपसर्ग लगा है विज्ञान शब्द में। आई होप सो आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है यानी प्रीफिक्स लगा है? ऑप्शन दे रखे ची, चिर, यू, आयु। जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर लगा है चिर यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिरायु शब्द में उपसर्ग है चिर। और आज हमने डिस्कस किए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन और आज के सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।